देख लो भाई क्या हाल हो रहे हैं बाथरूम में ये सब मतलब। तो सरकारी कोच जो हैं वो आते हैं टाइम पे। 1 साल हो गया मैंने तो आज कोई दिक्कत नहीं है। दीपेंद्र हुड्डा से भी मैं एक बात कहना चाहता हूँ भाई, जो थारी वोट चोरी हुई थी जो थारी, तो तुमने किधर पागी होगी कौन खो तुम ढूंढते आंदो से तो एक वही छड़ी मैं देख जाओ आगे भाई। मैंने इस खुद ही करना पड़ा है, जो कुछ घास कटवाना है वो खुद है, जो बच्चे खेलना है खुद पैसे इकट्ठे करके करवाना है। तो मतलब सरकार की तरफ से घास भी नहीं कटवाया ना जाता। यार, जीरो फैसिलिटी सरकार की तरफ से, कोई फैसिलिटी नहीं। भारत सरकार ही आ रहा है, सरकार की खेल मंत्री आके खुल जाए और अपनी मोटी मोटी आंखें खोल गए बोलो देख ले भाई क्या चल रहा है स्टेडियम की तरफ। देख लो भाई क्या हाल हो रहे हैं बाथरूम में ये सब मतलब। देख लो आप क्या गए हैं भाई, ये बाथरूम है और ये पानी पीने की देख लो की पानी की तो ये फ्रीजर होते हैं कितने साल हो गए बंद हुए हुए। आप देखो भाई आप क्या हाल है। पहलवान जी आपने भी आड़े प्रैक्टिस करी है, के फील होया ये के बदल गया मतलब स्टेडियम में? भाई फील ऐसा होया हमने अपने आप को मतलब ये देख लें यार, ये चीज़ अगर इन चीज़ों की देखभाल की जाती संभाल की जाती तो आज जो हमारे खिलाड़ी जो हमारे मेडल कई कारणों से मेडल रह गए तो हमें इन सुविधा के काम ये हमारी कमी ना रहती। आने वाला समय और भी खिलाड़ियों के लिए अच्छा होता है। मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि सरकार की आँखें खुल जाएँ, भारत सरकार ही आ रहा है, सरकार की खेल मंत्री की आँखें खुल जाए और अपनी मोटी मोटी आंखें खोल गए बोलो देख ले भाई क्या चल रहा है स्टेडियम की तरफ। छुटरा स्टेडियम को भी दिखाऊंगा भाई, आज तो ये दिखाया है, 2-4 दिन के बाद छुटरा स्टेडियम को भी दिखाऊंगा। और भाई दीपेंद्र हुड्डा से भी मैं एक बात कहना चाहता हूँ भाई, जो थारी वोट चोरी हुई थी जो थारी, तो तुमने किधर पागी हो किधर कौन खो तुम ढूंढते आंडो से तो एक वही स्टेडियम में देख जाओ आगे भाई क्या हाल हो रहा है। ऐसे स्टेडियम भाई देखो, ये ग्राउंड नहीं है भाई साहब, आपको हर एक ग्राउंड में बदलाने की देखने की जरूरत है। क्या बुरा हाल है भाई, जब थारी वोट पागी होती है स्टेडियम दे जाओ। और हमारी प्योद है छोटे छोटे बच्चे जिनको हमारी प्योद है जिनको हम जैसे सिखाएंगे जैसे चलाएंगे, लेकिन भाई कोई सुविधा के नाम पे कुछ नहीं है। तो मेरी सरकार से अपील है भाई इनकी देख रेख की जाए। भाई जी आपके चैनल के सभी दर्शकों को राम राम, सभी प्रदेशवासियों को राम राम। भाई इस स्टेडियम से हमारा बहुत पुराना नाता जुड़ा हुआ है, क्योंकि हम भी पहले प्रैक्टिस करते थे तो जब यहीं आते थे। और एक टाइम पर ये स्टेडियम बना जब भाई जब बहुत ही रौनक थी स्टेडियम में, दूर दूर तक जग रहा था ऐसा, पूरे हरियाणा में ये पूरे देश में ही जग रहा है ऐसा। लेकिन आज हमने देखा इसको, हमने चुकर देश देखा इसको भाई साहब, इसका इतना बुरा हाल हो रखा है। देखो आप ये ग्राउंड है शूटिंग का, क्या हाल हो रहा है। देखो कांग्रेसी घास खड़ी है, ना कोई पानी की सुविधा, ना कोई टॉयलेट की सुविधा, ना कोई भी सुविधा नहीं है इसमें। और आप जैसे जैसे जाओगे हर एक ग्राउंड में उस तरफ चले जाओ आप, जितने भी खिलाड़ी हैं कितना बुरा हाल उनका, कोई सुविधा नहीं है, कोई कोचों की सुविधा नहीं है, कोई मतलब इतना बुरा हाल है। मतलब आप देखो आप एक बार जा करके टॉयलेटों को देखो आप जाकर। सरकार तो दावा करती है खिलाड़ियों को हर अच्छी सुविधा जो हम दे रहे हैं। भाई साहब ये तो प्रमाण आपके आगे हमें भी स्पेशल आया हुआ उसी चीज़ के लिए दिखाने के लिए, आप भी अपनी वीडियो के मदद दिखा दो। तो कौन इन ऐसी स्थिति में मेडल आते हैं क्या? खेल मंत्री जो बन रहे हैं हमारा गौरव गौतम बन रहे हैं, तो मैं उनसे भी एक अपील करना चाहता हूँ भाई आप खेल मंत्री हो, सरकार ने आपको बना रखा है, जनता ने बना रखा है, तो भाई ये हमारे जो खिलाड़ी है ये हमारे देश की शान है, थोड़ा इनके बारे में भी सोचो और इनको सुविधा दी जाए, ताकि हमारे हरियाणा में हमारे बहुत ऐसे ऐसे खिलाड़ी हैं जो इन सुविधाओं की वजह से रह गए पीछे। मैं तो भाई साहब बहुत मेडल हम और भी देने का काम करेंगे। तो मेरा खेल मंत्री से भी और हरियाणा सरकार से भी और भारत सरकार से भी अपील है कि भाई खिलाड़ियों को सूझबूझ की जाए और इनकी देख रेख की जाए, और जो इनकी सुविधा जो आज बगैर सुविधाओं के जो दिक्कत आ रही है, ये दिक्कत आने वाले समय में ना आए तो सूझ लिया जाए, भाई संभाले जाए। सर आपका क्या नाम है? मेरा दीपक कुमार नाम है। कितने टाइम से प्रैक्टिस करते हो सर 1 आप? साल हो गया। 1 साल हो गया। तो सर ग्राउंड की जो हालात है इसके बारे में सरकार कोई सुध लेती है? ना कोई कुछ सूझ नहीं देता भाई। तो जो हालात हैं इसको फिर आप किस तरीके से मैनेज करते हो? आप लोग प्रैक्टिस करते हो? मैंने इस खुद ही करना पड़ा है, जो कुछ घास कटवाना है वो खुद है, जो बच्चे खेलना है खुद पैसे इकट्ठे करके करवाना है। तो मतलब सरकार की तरफ से घास भी नहीं कटवाया ना जाता? यार, जीरो फैसिलिटी सरकार की तरफ से, कोई फैसिलिटी नहीं। तो अब ये जो कांग्रेसी घास है अब भी खड़ा है तो ये बढ़ता भी है गर्मियों में? तो ये तो बहुत कम है, ना के बराबर है उधर। अगर आप और 2-3 महीने पहले आते तो 5-5 फुट हो रहा है। ओके। बच्चा ने और कोच साहब ने खुद पैसे इकट्ठे करके खुद कटवाया अपने पैसे दे। मतलब अगर बच्चों को प्रैक्टिस करनी है तो अपने पैसे इकट्ठा करके सुविधा लो। करने पड़ेंगे। हाँ।
अच्छा, जो सरकार मेडलों की उम्मीद करती है खिलाड़ियों से, क्या इस तरह के ग्राउंड में संभव है ये चीज़ें? आप खुद ना अगर इस टाइप की फैसिलिटी देंगे तो मेडल की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। आप 1 साल से प्रैक्टिस कर रहे हो यहाँ, तो यहाँ आपको लगा कि कुछ सुविधा मिल रही है? 1 साल में कुछ मिला आपको? यार कोई वो नहीं भाई, कोई सुविधा नहीं दी हमने। लगभग एक एवरेज स्टूडेंट मंथली कितने रुपये खर्च करे केवल इसको थोड़ी बेहतर सुविधा के लिए, ग्राउंड को? एक एवरेज स्टूडेंट अपनी फीस मिला कर यार एक मेंटेनेंस मिला के 2,500 रुपये 2,500 3,000 रुपये खर्च कर रहा है। हाँ मतलब टारगेट आवा है जो 3,000 रुपये का है। ओके, यो भी बच्चे अपने खुद पहले काम पैसे इकट्ठे करके ओके। तो यहाँ वैसे क्या होना चाहिए आप लोगों के लिए, सुविधा क्या होनी चाहिए जो यहाँ नहीं है? एक तो थोड़ी टाइम टू टाइम साफ सफाई होती रहे और एक थोड़ा शेड लग जा, टीन शेड। हाँ गर्मी के टाइम पे और एक बारिश के टाइम पे बहुत परेशानी होगी और ये सर्दी में भी परेशानी होगी। ओस पड़ेगी जब ये पेट टपकन लग जाएंगे, इनके नीचे ही प्रैक्टिस करनी मुश्किल हो जाए। टॉयलेट की सुविधा, पानी की सुविधा? पानी की कोई सुविधा नहीं है यार, पीने के पानी की, और जो वॉशरूम है उसकी भी हालत खराब है, बिल्कुल बिल्कुल खराब है। तो सरकारी कोच जो हैं वो आते हैं टाइम पे? 1 साल हो गया मैंने तो आज कोई दिक्कत नहीं है। सरकारी कोच नहीं देखे? मेरे आगे 2 से 3 बार आई हूँ। ओके, ठीक है। आपका क्या नाम है सर? दीपक। तो आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हो अभी? मैं ये पैरा आर्चरी के भी नेशनल है हमारा जनवरी में, ओके, उसकी तैयारी में लग रही हूँ। ओके।